नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कनिष्क एस्ट्रो हेल्प में। हम बात करेंगे अगले महीने के बारे में, इस महीने के मासिक फल के बारे में, राशि फल के बारे में, वृश्चिक राशि के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा ये महीना, क्या बदलाव आ सकते हैं, किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। लग्न का मतलब है कि अगर आपकी जो राशि है इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, अगर उसमें पहले भाव में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वृश्चिक लग्न है। अगर जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ पर 8 नंबर है तो इसका मतलब आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों से ही ट्रांजिट या गोचर देखा जाता है हमारे ग्रंथों में, चाहे फल दीपिका हो, पराशरा होरा शास्त्रा हो, दोनों से ही उसका वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा गया कि कोई ग्रह किस घर से, मतलब कौन से घर में शुभ देगा, कौन से घर में अशुभ देगा, चंद्रमा से कौन से घर में शुभ अशुभ देगा, सूर्य से किस घर में शुभ अशुभ देगा, शनि से किस घर में शुभ अशुभ देगा, लग्न से किस घर में शुभ अशुभ देगा, ये सब सारा विवरण मिलता है, हर ग्रह तक से मिलता है। तो मेनली लग्न से और चंद्रमा से तो देखना ही चाहिए। चंद्रमा का अर्थ होता है मन, चंद्रमा मनसो जाता, हम कैसा महसूस करते हैं, हमें कैसा लगता है, हम खुशी और गम, दुख, ये सब चीज़ें सब मन के खेल हैं। अब जैसे किसी की कोई चीज़ है, चाहे वो गाड़ी हो या ज्वेलरी हो या जो भी हो, ऐसा हो सकता है कोई स्त्री की ज्वेलरी बहुत महंगी ना हो पर वो उससे बहुत एंजॉय कर रही हो, बड़ी खुशी मिल रही हो, तो चंद्रमा अच्छा दिखाएगा। और कोई इंसान हो सकता है कि भाई अच्छी चीज़ उसके पास हो पर फिर भी उससे खुश ना हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है उसको लग्न से देखते हैं। तो अगर हम आपकी कुंडली देखें तो सबसे पहले नजर जाएगी सप्तम भाव का, क्योंकि चारों केंद्र हैं, 1, 4, 7, 10। चारों केंद्रों में से यही एक केंद्र है जिसमें एक ग्रह है, वो भी अपनी राशि में। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी वक्री नहीं है, मतलब कि शुभ स्थिति में है एक तरह से। शुक्र इसके साथ साथ 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में 7वें भाव में आया हुआ है। 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में आया हुआ है और अपनी ही राशि में बैठकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहा है और आपके लग्न को देख रहा है। तो आप आर्टिस्टिक फील करेंगे, अपने आप को आकर्षक कलात्मक फील करेंगे। आपको स्त्रियों के थ्रू, अपनी सहेली के थ्रू, अपनी बहन, माता, अपनी पत्नी, इन सब के थ्रू आपको लाभ होने के चांसेस बहुत हैं इस महीने। इसके साथ साथ अगर आप इस तरह के कार्य में हैं, जैसे आर्ट्स, पेंट, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, धन आएगा, लक्ष्मी मिलेगी, पैसा आएगा, क्योंकि शुक्र जो है धन से संबंधित हैं, शुक्र माता लक्ष्मी से संबंधित हैं। विदेशों से, फॉरेन कॉन्टैक्ट से, मल्टीनेशनल कंपनी से भी आपको धन आ सकता है। यहाँ पर बहुत तगड़े चांसेस हैं कि आप अगर सिंगल हैं तो आपको अपना प्रेमी या अपनी प्रेमिका मिल सकती है, किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो आगे चलकर शादी विवाह में भी बदल सकता है। यहाँ पर यह भी चांस है कि आपका भावी पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका बाहर से हो सकता है, विदेशों से हो सकता है, आप इंटरनेट के थ्रू उससे मिल सकते हैं। इस तरह का चांस भी यहाँ पर बन रहा है। ये तो रहा शुक्र की बात, हमने इसकी बात की क्योंकि वो एक ही ग्रह है जो केंद्र में है। अब इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो है तृतीय स्थान में है, बहुत अच्छी बात है। शनि का गोचर तृतीय स्थान में शुभ माना गया है, अपनी ही राशि में है, पराक्रम योग बना रहे हैं। जितना पराक्रम करेंगे उतना आपको लाभ होगा। हार नहीं मानना है, ट्राई करते रहना है। चूंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो पराक्रम ज्यादा करेंगे तभी लाभ होगा। लाभ तो होगा, जरूर होगा, पर पराक्रम तो करना पड़ेगा। पराक्रम यहाँ पर जरूरी है, मेहनत यहाँ पर जरूरी है। खाली बैठे लाभ शनि नहीं कराते हैं, उनका नेचर खाली बैठ के देने का नहीं होता। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम पर पड़ रही है, वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो आपको करना तो है मेहनत ज़्यादा, पर मन आपका करेगा थोड़ी मेहनत कम करने का।
इस महीने, क्योंकि मंगल हमारा कर्म है, मंगल हमारा पराक्रम है। जब शनि उसको देखते हैं तो एक तरह से उसको धीमा कर देते हैं, एक तरह का डिसबैलेंस करते हैं। एक्शन में और थिंकिंग में आदमी धीरे काम करता है या फिर कर पहले देता है, सोचता बाद में, इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सोच समझ के करना है, पर करना ज़रूर है। ये नहीं सोचना कि भाई कल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी तो कुछ लोगों का ये एक्सक्यूज़ रहता है, भाई काम नहीं मिला है, काम की तलाश में है, तो अब क्या करें। तो घर में बहुत सारे काम है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, दोस्तों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी नॉलेज बढ़ाने के प्रति, आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर बाई चांस नहीं निकला है तब भी अगले एग्ज़ाम के प्रति मतलब काम में लगे रहना है, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट कई बार सालों बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज अगर आप किसी एग्ज़ाम की बाई चांस तैयारी करें, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, याद कर लिया, और 1 साल बाद आपने एग्ज़ाम दिया, तो वो क्वेश्चन जो आज पढ़ा था उसकी काम आपको वो 1 साल बाद आया। हो सकता है आपने अभी सीरियसली ना लिया हो उसे, पर वो काम तो आया ना आपके। इसी तरह से आप क्या सीख रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि शायद ये मेरे किस काम का, कि डांस में सीख रहा हूँ ये मेरे किस काम का, या टाई कमांडो सीख रहा हूँ ये मेरे किस काम का, या फिर मैं कुछ एक्सेल ही सीख रहा हूँ, या फिर कुछ भी सीख रहा हूँ, कंप्यूटर सीख रहा हूँ और मुझे तो कुछ और बनना है। आपका कोई भी टैलेंट कब काम आ जाएगा और वो टैलेंट आपको कब ज़रूरत काम में आएगा और कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगा कोई नहीं जानता। इसलिए सीखते रहिए, हार मत मानिए और कुछ ना कुछ करते रहिए लाइफ में। एक लक्ष्य बनाइए, उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो कीजिए। यहाँ पे यही संदेश मिल रहा है कि काम करते रहना है। हालांकि ग्रह बकरी हैं, शनि बकरी है, गुरु बकरी है, बुध बकरी हैं, तो कम्युनिकेशन करते वक्त, कोई चीज़ साइन करते वक्त, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, लिखते वक्त, कुछ कहते वक्त, कुछ कमेंट करते वक्त ध्यान रखना है, सोच समझ के करना है। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी पहले आपको उसका पूरा प्लान होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या उसका कमी आ सकती है, उसमें अगर कमी आएगी तो उसको फिर कैसे सॉल्व करना है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मतलब काफ़ी सोच समझ के काम को करना है, पर करना ज़रूर है। और सोच समझना, प्लानिंग बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है, जिसने पहले मेहनत की होती है किसी चीज़ को करने से पहले, उसको नींव बोलते हैं एक तरह से। प्लानिंग तो नींव है, जिसकी नींव मजबूत है उसकी बिल्डिंग, उस पर बिल्डिंग भी बड़ी खड़ी की जा सकती है, मजबूत बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। तो ये भी काम है कि आप पूरा नक्शा तैयार करें, क्या करें क्या ना करें उसके बारे में, पर करें ज़रूर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने के बाद ही सॉल्व होती हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आगे से आपको लगता है कि भाई रास्ता तो बंद है, अब कहीं नहीं जा सकते, अब तो घिर गए, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ आ गए, पर जब एंड में आप जाते हैं तो आपको पता लगता है यार बाईं तरफ तो रास्ता है या फिर दाईं तरफ तो रास्ता है, पर दूर से जब थे वो तो आपको दिख ही नहीं रहा था, आप यहीं से परेशान हो रहे हैं, तो कोई रास्ता ही नहीं, अब रास्ते पे चल के करेंगे क्या, आप तो यहाँ तो मतलब ये रास्ता तो बेकार है, यहाँ कुछ नहीं होगा। पर ऐसा वास्तव में नहीं होता, वास्तव में वहाँ रास्ता हो सकता है, पर आप अगर चलेंगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो ये वाली बात है, तो ट्राई ज़रूर करें। दूसरी, अगर हम शनि की जो है 7वीं दृष्टि देखें, वो तो धर्म भाव पर पड़ रही है, तो पिता के साथ, गुरु के साथ थोड़े से संबंधों में जो यहाँ पे शनि थोड़ी सी खटास लाने की कोशिश करेंगे। और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर 12वां भाव वास्तव में देखिए शनि की दृष्टि है 10वीं, 7, 8, 9, 10, इसके साथ साथ राहु 1, 2, 3, 4, 5, राहु की 5वीं दृष्टि है। और मंगल से अगर गिनेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि है। 3 मलेफिक्स की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो ये इस महीने का एक विचारणीय चीज़ है कि खर्चा आ सकता है, कुछ एक्सटर्नल खर्चा आ सकता है, तो धन बचा के रखिए, धन को खर्च मत कीजिए। और 12वें भाव पर दृष्टि कई बार व्यक्तियों को किसी गलत आदत की तरफ भी ले जा सकती है, जैसे नशा, शराब, कुछ बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर लेना और फिर बीमार हो जाना, या फिर फालतू का खर्चा, ऐश आराम तो ठीक है एक लेवल तक, पर उसमें ज़्यादा पैसे की बर्बादी हो जाना, कुछ धन का
लॉस हो जाना, इस तरह की चीज़ें 12वां घर दिखाता है। तो धन के बारे में बड़ा संभल कर और किसी से कोई रिस्क ना लें, किसी से कोई झगड़ा में ना पड़े, किसी में कोई बात इस तरह की होती है तो पहले से ही सचेत रहें। तो ज्योतिष का उपयोग करें, डरे नहीं। अगर आपको किसी ने बता दिया कि भाई रास्ते में आगे गड्ढा है और आपका गाड़ी पहले से ही कांप रही है कि भैया मैं गिर जाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, गड्ढे से पहले ही आप गिर जाएंगे। तो वो ज्योतिष का गलत उपयोग हो गया। अगर आपको पता है कि गड्ढा हो सकता है तो आप थोड़ा सचेत हो जाएं, देख के चलेंगे, तब उसका आपको फ़ायदा है। तो आपको उसका फ़ायदा लेना है, नुकसान नहीं लेना है, डरना नहीं है। ज्योतिष डराने का नहीं, सचेत होने के लिए होता है। और फ्री विल जो हर आदमी के पास है, एक कर्मा होता है जिसको बोलते हैं क्रियामान कर्मा। एक तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध आपके लिए सारी जो चीज़ें हैं वो लेके आएगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होने के लिए लिखा हुआ है, जो विधाता ने लिख रखा है। पर एक क्रियामान कर्मा भी होता है, एक रिएक्शन होती है जिसमें आपको एक लिटिल लेवल ऑफ फ्रीडम होता है कि आप थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। और आपका ये थोड़ा सा इधर उधर होना कई बार आपकी डेस्टिनी बदल देता है। मतलब डेस्टिनी तो फिक्स है ही, पर ऐसे भी फिक्स नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की तरह है, इतनी भी फिक्स नहीं है। इसलिए आपके पास हमेशा कर्म की बड़ी महत्वता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हो ये वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व है, जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा, पर कर्म प्रधान है विश्व। जो पहले किया उसका अब रिजल्ट मिलेगा, पर अब जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हिम्मत है। इसके साथ अगर उसमें ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो आप भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, अपने उस पर टिके रहिए, जो सावधानियां उनको बरतिए, ज्योतिष का फायदा लीजिए। मंगल की जो 7वीं दृष्टि जो पड़ी है वो आपके 11वें भाव पर पड़ी है, तो आपको लाभ हो सकता है रियल इस्टेट से, मंगल की चीज़ों से, छोटे भाई से लाभ हो सकता है यहाँ पर बड़े भाई से या सीनियर से थोड़ा सा संभल के, मतलब कि उनसे थोड़ा संबंधों को मिठास बनाए रखना है। आपका जो ग्रहण पड़ा है वो 8वें भाव में पड़ा है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जो 8वां भाव है ये आयु का होता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, वाणी का विशेष ध्यान रखना है, वाणी को विशेष मीठा रखना है। अगर कोई बात पर गुस्सा आता भी है तो निकालना नहीं है, कहना नहीं है। इस तरह की सिचुएशन बनेगी, इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ बोल दूं, कुछ कह दूं, अब तो रुका नहीं जा रहा, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर रोक लीजिएगा, मीठा बोलिएगा, इस तरह से बोलिएगा कि व्यक्ति को बुरा ना लगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अचानक से लाभ के चांसेस हैं। लॉटरी, सट्टा, क्या बोलते हैं उसको, बीमा, अचानक से जो धन मिलता है। अब गड़ा धन तो शास्त्रों में अवश्य लिखा है, पर गड़ा धन आप नहीं मिलता है, क्योंकि अब गड़े धन के लिए ज़मीन ही नहीं छोड़ी हमने हर जगह, मतलब बहुत कम चांसेस है। तो ज़्यादा चांस तो लॉटरी वगैरह का ही है, शेयर से ही है। कुछ आपने लिया हो तो उसका पैसा बढ़ सकता है, अचानक से आपको कोई लाभ हो सकता है, बीमे से लाभ हो सकता है, माता पिता या किसी के थ्रू अचानक से लाभ हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। अगर आप वाणी बनाए रखते हैं अच्छी, अगर आपने घर में संतुलन प्रेम बनाए रखते हैं तो, क्योंकि घर में धन के ऊपर, पैसे के ऊपर कुछ इस तरह का हो सकता है, बंटवारा ना हो पर कुछ ना कुछ इस तरह की खटास आ सकती है। दूसरे भाव में दूसरे के ही मालिक गुरु केतु के साथ धर्म ध्वजा बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है, पैसा आएगा, धन आएगा। इसके साथ साथ परिवार में भी ये जो गुरु हैं अपनी तरफ से काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर ये केतु के साथ हैं, राहु की इन पे दृष्टि होती है हमेशा। इसके साथ साथ सूर्य की दृष्टि भी रहेगी 14 तारीख तक, और बकरी बुध की भी दृष्टि है। बुध आपके में अष्टमेश और एकादेश हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, इसलिए 12 तारीख तक खास ध्यान रखना है, जब तक कि वक्री है, कि घर में कुछ आपस में प्रेम बना रहे इस तरह का। उसके बाद गुरु संभाल लेंगे, जैसे ही गुरु जो बुध डायरेक्ट होते हैं, और 14 तारीख को जो सूर्य हैं जो कि दशमेश हैं वो 9वें भाव में आ जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। जब तक कि सूर्य यहाँ पर हैं, दशमेश अष्टम में है, तो कैरियर के लिए, बॉस से रिलेशन के लिए, बिजनेस के लिए, फेम के लिए थोड़ा सा नाजुक समय है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 14 तारीख तक कोई अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें। अब जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोला तो उसको डिप्लोमेसी से, प्यार से सुलझाने की कोशिश करें, वहाँ तैश में ना आए, हो क्या बोलते हैं उसको, जोश में होश ना खोएं, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर। यहाँ एक बात समझने की है, हर बार ही कहता हूँ, कहता ही रहूँगा, क्योंकि यही सबसे
महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ तो जन्म पत्री ही है, सब कुछ तो जन्म पत्री है, उसी में लिखा हुआ है। जो प्रारब्ध है वो तो उसी में ही है। अगर आपके प्रारब्ध में लक्ष्मी लिखी है तो आपको तो मिलेगी ही, पर कब मिलेगी ये दशा और गोचर तय करता है। तो गोचर बताता है अब मिल सकती है या नहीं। अगर उसमें नहीं लिखी है और गोचर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप इस तरह से मान लीजिए कि जो जन्म पत्री है वो प्रकाश की तरह, धन का प्रकाश या किसी भी चीज़ का प्रकाश है, और गोचर खिड़की की तरह है। तो गोचर वो खिड़की खोलता है, दशा महादशा, दशा महादशा बड़ी खिड़की और उसके बाद छोटी खिड़की गोचर मान लीजिए। तो अगर गोचर नहीं है और बाहर प्रकाश है तो प्रकाश तो है पर आप तक आ नहीं पा रहा, पर जब गोचर सही होगा तो मिल जाएगा। अगर प्रकाश है ही नहीं तो अब खिड़की खोलते रहो बंद करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो सबसे मेन तो जन्म कुंडली है, कुंडली में दम कितना है, कुंडली में ग्रह योग कैसे हैं, उसके बाद अगर गोचर फेवरेबल है तब ही उसका फायदा होगा। ये जो इस तरह के वीडियो आते हैं, मैं बनाता हूँ, सब बनाता हूँ, सब लिखते हैं कि लेंटर फाड़ के मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा, वो मिलता कुछ लोगों को ही है, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में ही ऐसा योग होता है और उसमें वो कॉम्बिनेशन की भाई दशा भी, महादशा भी और उसके साथ गोचर भी अच्छा हो, उन्हीं लोगों का हो पाता है। बाकी लोगों के लिए सावधानियां होती हैं जो ज़्यादा ध्यान देने की है कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। जैसे कि 14 तारीख तक बॉस के साथ, गुरुओं के साथ खासी सावधानी है। 12 तारीख तक कम्युनिकेशन पे स्पेशल ध्यान रखना है। तो पूरा महीना अच्छा जाएगा। जो भी आपकी दशा महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी, उसमें आपको इससे लाभ अवश्य होगा। आपको तो लाभ ही लेना है ना इससे, तो वही आपका रियल लाभ है। अगर हम बात करें शनि की दशम दृष्टि की, वो भी हमने बात की। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अष्टम में है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके अगर किसी को बवासीर, पेट इस तरह की बीमारी है तो उनको खास ध्यान रखना है। राहु यहाँ पर हैं तो आपके सास ससुर से और आपकी पत्नी से भी थोड़ा सा रिलेशन में राहु थोड़ा भ्रम लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पर सप्तम के स्वामी सप्तम में है, प्रेम को बढ़ाएंगे और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे, पर यहाँ पर आकर्षण कभी कभार कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकता है, तो मर्यादा में रहें। आप समझ गए होंगे इशारा। और राहु जो है यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5 12वें भाव को देख रहे हैं, जो हमने बताया कि खर्चा ज़्यादा करा सकता है और एडिक्शन की तरफ प्रति थोड़ा सा है, और किसी से लड़ाई झगड़े का बात बनती है तो थोड़ा शांत रखना है अपने आप को, क्योंकि 12वां भाव जेल और हॉस्पिटल का भी होता है। तो यहाँ डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जन्म पत्री में ये योग हैं तभी कुछ संभावना बनती है, वरना कोई संभावना नहीं बनती है। सब अच्छा 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 ही होगा। राहु यहाँ से, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। द्वितीय भाव को देख रहे हैं बुध भी और सूर्य भी। राहु का द्वितीय भाव को देखना अचानक से धन प्राप्ति को भी दिखाता है और अचानक से धन लॉस को भी दिखाता है। दोनों ही चीज़ों पर दिखाता है। डिपेंड करता है आप सब कुछ लड़ाई अपनी वाणी को कैसा रख पाते हैं। आपकी वाणी यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। आपका व्यवहार यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यवहार अच्छा रख पाते हैं, वाणी अच्छी रख पाते हैं और 12-15 तारीख तक आपका ये बॉस के साथ और अपने घर में गुरुओं से या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे रिलेशनशिप सही रहता है, तो राहु आपको अचानक से लाभ भी करा सकते हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आ रही है। 9वीं दृष्टि तो माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटास लाने की कोशिश करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। पर ऐसा कुछ खास नहीं है। जमीन जायदाद खरीदते वक्त, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जायदाद खरीद रहे हैं, रियल इस्टेट की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो खासा ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट में कोई जालसाजी हो सकती है। ये राहु हर बार ही मैं बताता हूँ, क्योंकि दृष्टि तो आप पर रह ही रही है ना राहु की, तो हर बार ये संभावना बनी हुई है। अब आपकी दशा महादशा ये सब क्रिएट करेगी सिचुएशन, आप घर लेंगे या नहीं लेंगे, ज़मीन लेंगे या नहीं लेंगे। और उसमें जन्मपत्री में भी अगर इस तरह का योग है कि हाँ भाई आपके साथ कुछ धोखा ज़मीन वगैरह में हो सकता है, तो फिर इसकी संभावनाएँ और बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। गुरु की अगर बात करें तो धन भाव में धन के स्वामी बैठे हैं, धन तो आएगा, है ना। ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। गुरु केतु धर्म ध्वजा योग बना हुआ है और शुक्र का यहाँ मालव्य योग बना हुआ है। यहाँ पर सरल नाम का विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। कठिन वक्त में ऊपर जाना, समस्याओं को सॉल्व करके ऊपर जाना। जब लोग ये सोचें अब तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा, उसमें भी एकदम से कुछ बड़ा कर जाना, इस तरह के योग हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 छठे भाव पर है। 7वीं दृष्टि आपके
अष्टम भाव पर है और नौवीं दृष्टि जाकर आपके दसम भाव पर है। तो दसम भाव पर गुरु की दृष्टि मित्र दृष्टि है, बहुत अच्छी दृष्टि है। आपके कार्य में उन्नति होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा को गुरु बढ़ाने की अवश्य कोशिश करेंगे। धन के सोर्सों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन के कई सोर्स हो सकते हैं और ये आपके अच्छा भी है अगर आपके पहले से हैं तो, क्योंकि केतु जो गुरु के साथ हैं कई बार मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देते हैं। गुरु की जो छठे भाव पर जो दृष्टि है आपकी 1 2 3 4 5, ये जो है थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा दान पुण्य करते रहें। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो उसमें ना उलझें, क्योंकि इसमें चांसेस है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुश्किल होगी उस बात को सुलझाना। गुरु की जो सीधी दृष्टि आ रही है आपके धन भाव पर, वो एक तरह से अच्छी है, एक तरह से अच्छी है कि अचानक से धन लाभ के चांसेस बनते हैं, ससुराल आदि से लाभ के चांसेस बनते हैं, पर यहाँ पर उनसे गलतफहमी और झगड़े आदि के चांसेस भी हैं। दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही हैं। शनि की बात की जाए तो शनि की मंगल पर दृष्टि की हमने बात की, पर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो पंचम जो ग्रह है वो एक तो हमारी बुद्धि का होता है, उसमें पहले तो मंगल है, फिर ऊपर से उस पर शनि की दृष्टि आ रही है। तो एक तो बुद्धि जो है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप सोचें पहले नहीं, सोचे बाद में और काम पहले कर दें। तो पहले सोचिए, विचार कीजिए, प्लान बनाइए, फिर कार्य कीजिए। पर यह भी नहीं कि सोचते ही रह जाएं, ऐसा भी नहीं है कि सोचते रहे हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई और समय निकल गया, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर यह है कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो गुरु भाव पर पड़ रही है, ज्ञान भाव पर पड़ रही है, फिलॉसफी के भाव पर पड़ रही है, धर्म के भाव पर पड़ रही है, नियम के भाव पर पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है तो पिता से और गुरुओं से थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बनाए रखें और जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो माता काली की स्पेशल गोचर में इस तरह का आ रहा है कि माता काली की पूजा करना खास करके शनिवार को आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ओम क्रीम क्रीम काली के स्वाहा एक मंत्र है, इसका आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा से, मन से और माता काली के चरित्र को समझते हुए, उनकी जो भी ओरा, जो भी तस्वीर है, उसका हर चीज़ का क्या मतलब है उसको समझते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप उसका असली फ़ायदा उठा पाएंगे। शनि का जो दसम दृष्टि है तो 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं 9वीं 10वीं वो हमने 12 भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर। लड़ाई झगड़ा आदि में अब बिल्कुल ना उलझें, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा साइन नहीं है उस चीज़ के लिए। गुरु की दृष्टि की हमने बात की, हाँ जी बात की हमने, 1 2 3 4 5 की बात की, सारी दृष्टियों की हमने बात की है, राहु की दृष्टियों की बात भी की। तो एक तरह से पूरा हमने इस महीने का जो है दृष्टियों के हिसाब से बात की। अब थोड़ा सा दूसरा एंगल लेते हैं कि 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, बड़े भाई की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा कमी आ सकती है, मित्रों का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12वें भाव का स्वामी इसमें आ रहा है आपके सप्तम में, बाहर से विदेशों से आपको संपर्क हो सकता है, उन संपर्कों से लाभ भी हो सकता है, विदेशों से आपकी शादी विवाह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ रहा है तो इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, क्रिएटिविटी से जितना काम लेंगे, धैर्य से जितना काम लेंगे, बुद्धिमानी से जितना काम लेंगे उतना लाभ होगा। बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं, बच्चों को कोई से धन प्राप्ति हो सकती है, बच्चों को धन प्राप्ति हो सकती है, साधु संत के आशीर्वाद से भी धन प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि केतु जो है धन भाव में है। चतुर्थ का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है तो आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो काफ़ी हद तक घर के प्रति, माता के प्रति, मातृभूमि के प्रति रहेगा। अपने छोटे भाई से थोड़े से संबंधों में खटास आ सकता है, पड़ोसी से संबंधों में खटास आ सकता है, तो आपको उसको बनाए रखना है, क्योंकि पैसा तो आता जाता है, रिश्ते नहीं आते। वो दुआ है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, और जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम का धागा अगर चटक जाए तो जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए जो भी चीज़ है उसको डिप्लोमेसी से, प्रेम से, इस तरह समझाते हुए कि अगला व्यक्ति आपकी पूरी बात को समझ पाए, ताकि कई बार तो बातों की कमी होना, कई बार तो अपने आप को ना बता पाना, अपने ही मन में रखना क्या कारण है कि वो आपसे नाराज हैं, आप उनसे नाराज हैं, बात क्या हुई, पूरी बात ही ना कर पाना, इस बात का कारण होता है कि व्यक्तियों में क्या कह सकते हैं, फूट पड़ जाती है या व्यक्ति अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कुछ कहते ही नहीं है। अब घूमते रहो अपने मन में लेके, है ना, अपने मन में लेके घूमते रहो, बात ही मत करो, बताओ ही मत किसी को, तो उससे क्या होगा, वो
रूठने का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं है आप क्या बात है, आपके मन में क्या बात है, तो उस चीज़ को खोलें, बात करें, रिश्तों का खासा ख्याल रखें। बाकी कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय है, और वैसे पूरे महीने ही अच्छा है। अगर आपका आर्ट में है, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी, कोई शुक्र से जुड़ा हुआ है, कोई फैशन का कुछ है, फिल्म इंडस्ट्री में है, कुछ इस तरह का है, तो पूरा ही महीना अच्छा है। खास करके 14 तारीख के बाद अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अब देखिए यहाँ पर एक और योग बना हुआ है कि पंचम का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, तो बच्चों का खासा ख्याल रखना है, उनकी सेहत का खासा ख्याल रखना है। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो उनका ध्यान रखना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही फ़ायदा ज्योतिष का स्पेशली है कि आपको पता है कि इस महीने की क्या संभावनाएं हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप डरे नहीं, आप सिर्फ सचेत हुए और आप उसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। तो इसी के साथ मैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए जो राशिफल है वो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप फॉलो करें, लाइक करें। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।